सबसे ज्यादा दान कहाँ करने से फायदा, देव द्रव्य में या साधारण में? ना देव द्रव्य में, भगवान की भक्ति में ना। हाँ मनोज भाई, सबसे ज्यादा लाभ किसमें, देव द्रव्य में, साधारण द्रव्य में? हाँ सबसे पहले तो ये बेटा वो ये प्रॉपर्टी है वो भी भगवान की है। पाठशाला भी किसकी? भगवान की। आइंबिल भवन भी किसका? भगवान का। साधु साध्वी किसका? भगवान का। श्रावक श्राविका किसका? भगवान का। ये जो भी धर्म की चीजें है, धर्म की नहीं, मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया की जो भी चीजें वो सब भगवान की है। इसलिए 11 कर्तव्य जो दिखाए हैं उसमें कोई भी जगह पर ज्ञान द्रव्य की वृद्धि करना ऐसा नहीं लिखा, वयावच के द्रव्य की वृद्धि करना ऐसा नहीं लिखा है। एक ही लिखा, देव के द्रव्य की वृद्धि करना। एक बात समझ लेना भाग्यशाली, ये जब देव द्रव्य की वृद्धि का विषय जब निकला है तब मैं आपको एक बात वो बताना चाहता हूं कि इस विश्व में भगवान का जो मंदिर है उसका महत्व ज्यादा है या भगवान के शासन का महत्व ज्यादा है? भगवान का मंदिर का महत्व ज्यादा या भगवान के शासन का महत्व ज्यादा भाग्यशाली? एक बात समझ लेना, शायद मंदिर टूट गया मगर जो शासन जिंदा है ना तो मंदिर फिर से बनेगा। शासन जिंदा है तो मंदिर फिर से भी बनेगा, और मंदिर को टिका दिया, शासन खत्म हो गया तो उस मंदिर का मतलब क्या? उस मंदिर का मतलब क्या भाग्यशाली? हमारे शास्त्रों में ज्ञानियों ने लिखा है, एक साइड में भगवान का मंदिर है और दूसरी साइड में भगवान का शासन है, दोनों को टिकाना है। मगर हम दोनों में से एक को ही टिका सकते हैं तो किसको टिका? तो उस वक्त शायद मंदिर गिर गया तो चलेगा मगर शासन नहीं गिरना चाहिए। समझ में आता है? मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, देव द्रव्य की जो आप वृद्धि करोगे उससे क्या टिकेगा? नहीं। देव द्रव्य हमारी परिभाषा में हम जिसको देव द्रव्य कहते हैं वैसे देव द्रव्य की वृद्धि से भगवान का मंदिर टिकेगा, मगर जिन शासन देव द्रव्य से नहीं टिकेगा। जिन शासन कैसे टिकता है? साधारण द्रव्य से। जिन शासन टिकता है देव द्रव्य से नहीं, साधारण द्रव्य से। और इसलिए ही ज्ञानियों का वचन की अनुप्रेक्षा करके शास्त्रों में संवेद रंगशाला ग्रंथ में 1000 साल पहले जिन चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि साधारण क्षेत्र में दान देने वाला, साधारण द्रव्य की वृद्धि करने वाला जिन शासन के 7 क्षेत्रों की सेवा करता है, देव द्रव्य देने वाला सिर्फ मंदिर की सेवा करता है, और साधारण में दान देने वाला जो है वो जिन शासन के 7 क्षेत्रों की सेवा करता है। इसलिए श्रावक ने देव द्रव्य की वृद्धि, या अभी मैं जो बोल रहा हूं वो देव द्रव्य की वृद्धि सिर्फ मंदिर के संदर्भ में बोलता हूं। ऐसे तो मैंने बोला ना ये प्रॉपर्टी भी भगवान की ही है, ज्ञान खाता, वयावच खाता, साधारण खाता सब भगवान का है, उस अर्थ में नहीं बोलता हूं। सिर्फ मंदिर का जो द्रव्य है उसकी वृद्धि करने में जितना पुण्य होता है उससे एक अपेक्षा से बोल रहा हूं, हजारों गुना ज्यादा पुण्य साधारण खाते में दान करने से होता है। गदग के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपको पता होगा बहुत सारे संघ ऐसे हैं कि जहां देव द्रव्य का बढ़ावा होता है ना, तो जहां जहां तीर्थों का जीर्णोद्धार करना है, जहां जहां श्री संघ को जरूरत है वहां सब जगह पर देव द्रव्य का दान देते हैं। और बीच में बोल देता हूं, देव द्रव्य की वृद्धि करने का जैसे भगवान ने बताया है ना, वैसे प्राप्त हुआ देव द्रव्य का सही ढंग से उपयोग कर देना वो भी भगवान की आज्ञा है। भाग्यशाली मैं आपको बताता हूं कि देव द्रव्य का बढ़ावा होने के बाद अनावश्यक रूप से देव द्रव्य का आप संग्रह करोगे, देव द्रव्य का संग्रह करोगे, हमारे संघ में बस बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो। भाग्यशाली जिन्होंने भी देव द्रव्य का रुपया दिया है किस लिए दिया है? बस आप लोगों को जमा करके थप्पा बनाने के लिए दिया है। जिन्होंने भी चढ़ावा लिया या भंडार भगवान के भंडार में डाला, वो जो भी अपनी
मूर्छा तोड़ के जो भी देव द्रव्य की रकम भगवान के क्षेत्र में वृद्धि करते हैं भाग्यशाली, वो क्या आपने भी, जिन्होंने यहाँ बैठे हुए जो भी भाग्यशाली इस प्रस्ताव में बैठे हैं, उन सभी को मैं पूछ रहा हूं कि भाग्यशाली आपने जो भी भगवान के भंडार में डाला, या तो चढ़ावा बोल के आपने जो रुपया दिया है, यहाँ जो भी बैठे हैं आप लोग वैसा ही चाहते हो कि मैंने 2 लाख रुपये में जो चढ़ावा लिया है, मेरा वो 2 लाख रुपया सालों तक, दायकाओं तक हमारे संघ में चौपड़े में जमा रहे, ऐसी भावना से आपने दिया है भाग्यशाली? आवाज नहीं आती? नहीं। आपने क्या भावना से दिया है? जिन शासन में जहां जहां भगवान का मंदिर, उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए क्या सिर्फ आपका रुपया गदक के मंदिर में वापरना और दूसरे कोई मंदिर में नहीं वापरना, ऐसी भावना से आपने दिया है? नहीं। तो आपने किस भावना से दिया है? जिन शासन में जहां जहां भी मेरे भगवान का मंदिर बनता है, मेरे भगवान का जय जयकार होता है, वहां जिन शासन का, भगवान का महिमा का बढ़ावा हो, ऐसी भावना से आप लोग दान देते हैं। सही बात? उस रुपये को हम जमा करते हैं, बढ़ते ही रहो, हर साल बढ़ते ही रहो, हर साल बढ़ते ही रहो। यहाँ बैठे जो भी सज्जन पुण्यात्माएं हैं, उनको मैं शास्त्रों की साक्षी के माध्यम से कहता हूं कि भाग्यशाली आप वहीवटदार बनने के बाद ये रुपया की राशि जमा रखा और सही जगह पर उसका योग्य अवसर पे आपने नहीं किया, तो आप मोबाइल लेके आए तो रिकॉर्डिंग कर लेना। आप जल्द से जल्द ये भाव खत्म होने के बाद दुर्गति आपका सत्कार करने के लिए तैयार बैठे। फिर से बोलूं, दुर्गति आपका सत्कार करने के लिए तैयार बैठी है। बिना कारण मोह माया से आप राशि को जमा करोगे, मोह को परवश होके, देने वालों ने तो अच्छे भाव से दिया है तो उसको तो पुण्य की वृद्धि हुई, उसका तो कल्याण ही होगा। हमारे गुरुदेव बजरंगकर सुरेश्वर जी महाराजा कहते थे, बजरंगकर सुरेश्वर जी महाराजा हमारे गुरुदेव कहते थे कि जैसे संसारी लोगों को घर में रुपया बढ़ने पर खुशी होती है, वो पाप है। जैसे घर में रुपया बढ़ने पर खुशी हो, वो जैसे पाप है, वैसे ही धर्म क्षेत्र में भी सिर्फ रुपया बढ़ा हुआ देखकर खुशी होती है, वो भी पाप है। तो क्या इन लोगों ने 50 लाख रुपए का चढ़ावा बोला तो क्या खुशी महसूस नहीं करना? खुशी महसूस करना या नहीं करना भाग्यशाली? हमारे गुरुदेव कहते थे 50 लाख रुपया हमारे संग में इकट्ठित हुए, उसकी जो खुशी है वो मोह का पोषण है, पाप है। हमारे वहां 50 लाख उपार्जन हुआ, उसकी खुशी नहीं करना है। खुशी करनी है तो वो खुशी करना। ये लोग कितने पुण्यशाली, इन्होंने 8 लाख रुपया का चढ़ावा लिया, यानी कि दुकान में तो 100 रुपया भी छोड़ता नहीं था, नौकर ने को 100 रुपया भी देने में रंजक कर रहा था, और भगवान के पीछे इतना पागल है, दुकान में 100 रुपया भी फाजुल नहीं जाने देता है। वो व्यक्ति 8 लाख रुपया यहाँ भगवान के चरणों में उसने न्यौछावर कर दिया। उन्होंने जो छोड़ा है ना, उसका अनुमोदन, उसकी खुशी होनी चाहिए। उन्होंने 12 लाख में चढ़ावा लिया, इन्होंने 3 लाख में चढ़ावा लिया, सबने मिलकर एक दिन में 2 घंटा में 50 लाख रुपया छोड़ दिया। क्या भगवान की महिमा है! भगवान की महिमा दिख के या तो दान देने वालों की उदारता की अनुमोदना करना सही है, मगर 50 लाख आ गया उसकी खुशी जो है वो पाप है। समझ में आता है? और बिना कारण आपको यूज नहीं करना है और राशि को बढ़ाते ही रहोगे। मेरे भगवान अरिहंत प्रभु कहते हैं कि धर्म जगत का वहीवट करने के बाद भी आपको दुर्गति में जाके भटकना पड़ेगा। इसलिए संघ में जरूरत है, नजर सामने खर्च दिख रहा है कि हाँ साल 2 साल में ये कराना है, इसलिए आपने रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर नजर के सामने कोई खर्च दिखता नहीं है, फिर भी आप जमा करो। भगवान के ऊपर विश्वास रखो, जब भी जरूरत होगी ना, ऊपर से बारिश बरसेगा पैसे का, जब जरूरत होगी तब आएगा। ऐसे ही पैसा का संग्रह करके सालों तक उस राशि को ऐसे ही पढ़ के रखना, वो बड़ा पाप है। ये सुनने के बाद क्या होगा भाग्यशाली पता है? हमारे भाई बड़दार लोग ऐसे तो हल्का नहीं सब, आज तक किसी ने उसको ऐसा सिखाया नहीं है, इसलिए
मगर गुरु महाराज ने ऐसा बोला ना, तो अब मीटिंग करेंगे नहीं, अब तो खर्च करना है। तो खर्च करना है तो क्या करेंगे? ऐसा करो ना कि अपने मंदिर में जीर्णोद्धार ऐसा फिर से करा, वो भी फोकट खर्च है। हाँ, जरूरत है तो अपने मंदिर के पीछे करोड़ रुपया भी खर्च करो, जरूरत नहीं है सिर्फ पैसे को उड़ाना है इसलिए नहीं। तो जहां अपने ये बात समझो कि जो भी रुपया देने वाला है वो सिर्फ गदग संघ के लिए नहीं देता है, वो तो भगवान के शासन के लिए देता है। तो जहां भी भगवान का शासन मजबूत होता है वहां कोई भी जगह पर, चाहे वो मंदिर तमिलनाडु में बनने वाला हो, वो मंदिर आसाम में बनने वाला हो, वो मंदिर राजस्थान में बनने वाला हो, वो मंदिर नागालैंड मणिपुरम में बनने वाला हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे भगवान का मंदिर हो रहा है और हमारे वहां इतना संपत्ति आया है तो तुरंत बांट देना वो श्रावक का विशेष रूप से वहीवटदारों का कर्तव्य है। जरूर आपके संघ में यहाँ जिस जगह पर जनसंख्या जैनों की बढ़ रही है और वहां एक अच्छा मंदिर की जरूरत है तो वहां पहले नंबर में आप यूज करो। मगर ऐसा कोई मंदिर अभी बनाना नहीं है तो आप राशि को जमा करके दुर्गति के भागीदार बनोगे। मेरी निष्ठा में उत्पन्न हुई और मैं ऐसा सही उपदेश आपको नहीं दूंगा, मेरी भी दुर्गति होगी। इसलिए आज समग्र श्री संघ के बीच में खुल के मैंने मार्गदर्शन दिया है, ये भगवान का वचन है, आप ध्यान में रखिए, अब पालन करो तो आपका भी कल्याण, मेरा भी कल्याण। शायद आप इस उपदेश का पालन न भी करो, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मैंने शर्म छोड़ के जो सत्य भगवान ने शास्त्रों में लिखा है वो सत्य मैंने आपके सामने रख दिया, यानी कि मैंने मेरी ड्यूटी को निभा दिया, तो मैं अब कर्म बंधन से बच जाऊंगा। मैं सही रूप से बोल देता हूं कि ये भगवान की आज्ञा है, तो अब आपको वो करना चाहिए, वैसा मैं उपदेश भी देता हूं। और मैं चाहता हूं कि संघ के सभी वहीवटदार भी हलुकर्मी है। तो आप अज्ञान की वजह से आज तक कुछ भी किया हो, अब हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा रखना है, जब भी हम चाहेंगे गारंटी से मिलने वाला है। और गदग संघ के जो भी अग्रणी लोग हैं ना, उनके साथ कभी कभी बात होती है, उन लोगों का उद्गार होता है, महाराज साहब पैसे की वजह से आज तक एक भी काम नहीं रुका है, पैसे की वजह से आज तक एक भी काम नहीं रुका है। और आगे बढ़कर वो बोलते हैं कि गुरु महाराज हम तो चौमासा आपको लाते हैं तो भी टिप नहीं करते हैं। मैंने बोला कि दूसरे संघ में तो ऐसा होता है कि पहले टिप होती है कि 25 लाख रुपया हुआ, 50 लाख रुपया हुआ तो उस हिसाब से अनुष्ठान करो। तो वो बोलते हैं हमारे वहां महाराज साहब ऐसी सिस्टम नहीं है, हमारे वहां तो गुरु महाराज जो बोले, जो संघ में अच्छा कराना है वो कराना, और बाद में जितना खर्च हुआ उस हिसाब से हम टिप करते हैं तो सब पुण्यात्माएं लिखा देते हैं। यानी कि पैसे की वजह से कोई भी अच्छा काम करने में हमारे संघ में रुकावट नहीं है। ये गदग की गौरव गाथा है, ये गदग की मैंने ऐसा कभी नहीं दिखा है, पहली बार ये गदग में दिखा, तो मैं धन्यवाद देता हूं। आपका संघ वास्तव में गौरवशाली है। तो जो दूसरा भी कोई काम करना है तो इसलिए राशि मिल जाती है, तो भगवान के मंदिर के कार्य के लिए जब भी चाहिए क्या नहीं मिलेगा। मैं तो वहां तक बोल सकता हूं कि भगवान के मंदिर के लिए जो गदग वालों को वह राशि की आवश्यकता है ना, तो सिर्फ गदग में से 50 करोड़ से 100 करोड़ इकट्ठित हो सकता है भगवान के लिए, दूसरे के लिए नहीं बोलता हूं। भगवान के लिए आप जब भी चाहो तब 50 से 100 करोड़ आपको ऐसे ही हमारे भक्तों के पास मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो मिली हुई राशि का या तो संघ में जरूरत है तो सदुपयोग कर दो, और संघ में जरूरत नहीं है तो शासन में जहां भी जरूरत है वहां बांट दो, मगर पैसे का राशि को जमा करना वो व्याजबी नहीं है। इतनी बात आपके ध्यान में रखिए। अब मूल बात पे आता हूं कि भगवान ने बताया है देव द्रव्य की वृद्धि करना, मगर देव द्रव्य हमारी पारंपरिक परिभाषा में हम जिसको देव द्रव्य बोलते हैं, ऐसे देव द्रव्य से सिर्फ भगवान का मंदिर की सुरक्षा हुई। और शास्त्रीय परिभाषा में जो देव द्रव्य की व्याख्या है, जिसमें साधारण खाता, अनिल भवन का खाता, ज्ञान खाता, वैयावच खाता सब आ जाएगा, तो वो वैसा शास्त्रीय परिभाषा का जो देव द्रव्य का अर्थ है उस हिसाब से, यानी कि जिसको हमारी परिभाषा में हम साधारण खाता बोलते हैं, तो वैसा साधारण खाता की वृद्धि करने से
जिन शासन की सुरक्षा होती है, मंदिर की रक्षा से भी ज्यादा पुण्य जिन शासन की रक्षा का है। तो दूसरे संघों में मैंने बहुत जगह पर दिखा है। हमारे गुजरात का उमरा संघ है, समृद्ध संघ है, सूरत का इसको बालकेश्वर कहा जाता है। वहां उन लोगों का जो सालों से मैं दिख रहा हूं, हर साल संवत्सरी महावीर जन्म के दिन चढ़ावा हो जाता है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है संवत्सरी के दिन या तो संवत्सरी के बाद के 10 दिन के अंदर जितना भी देव द्रव्य का उत्पन्न हुआ पूरा वो बांट देते हैं। वहां उससे भी आगे बढ़कर उन लोगों के वहां साधारण की जितनी आवक होती है ना, वो भी खुद के संघ में जितनी साल भर के लिए आवश्यक है उतना छोड़ के साधारण की राशि भी वो बांटते हैं। तो साधारण की राशि बढ़ गई तो संतोष नहीं है। हमारे आसपास में मैं तो आपको बोलूं गदग जिला वालों, गदग वालों को कि आपका संघ समृद्ध है, पुण्यशाली है। तो आपके आसपास में जैसे कि मान लो, मुझे एग्जैक्ट तो सब गांवों का नाम याद नहीं है, मुंडेरगी है, शिरडी है, यहाँ से हुगली में जाके होली की ओर जाते हैं 20 किलोमीटर पे कौन सी हल्लीगेरी है, ऐसे ऐसे अन्नीगेरी जो भी हो, ऐसे ऐसे आसपास वाले सभी गांवों का वहीवटदारों की हर साल मीटिंग बुलाना चाहिए और उनको पूछना आपके वहां सप्त क्षेत्र की व्यवस्था कैसी है, आपके वहां ज्ञान खाता की कोई कमी, आपके वहां साधारण खाता की कोई कमी, आपके वहां आइंबिल भवन की कोई कमी, आपके वहां वयावच की कोई कमी, कितना चाहिए आपको, साल भर का खर्चा कितना है बताइए, साल भर का खर्चा कितना है बताइए। और सभी का जितना भी कैलकुलेशन हुआ उतना रुपया गदग से ही बांटो। मैं बोलूं एक महोत्सव कम करोगे ना चलेगा, एक महोत्सव कम करोगे तो चलेगा, एक भोजन समारंभ कम करो तो चलेगा, मगर गदग जिले के जितने भी गांवों में अपना जैन मंदिर और छोटा बड़ा जैन संघ है, सभी संघों की आर्थिक व्यवस्था को आप संभालो। मैं दावा करके कहता हूं कि गदग संघ का जय जयकार होगा। गदग संघ की वाहवाही सिर्फ कर्नाटक में नहीं पूरे भारत में फैलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मगर ये आपका कर्तव्य है, आपका संघ का इतना पुण्य और सामर्थ्य भी है। तो ऐसा काम करो कि पूरे गदग जिले में जितने भी जैन मंदिर, जैन संघ छोटे बड़े हैं, भले 2 घर हो वहां या 15-25 घर हो, सभी की आर्थिक संभाल करना और दूसरे प्रकारों की भी संभाल करना। आप बड़े हैं, वो सब छोटे हैं, तो उनका नेतृत्व करो, उन सभी को सहायता करो, तो आपका पुण्य प्रकृष्ट बढ़ेगा। मैं दावा करके कहता हूं भाग्यशाली। और वो साधारण खाता मजबूत बनाने के लिए ऐसे भी स्वैच्छिक अपना औदार्य होना चाहिए। फिर भी जो उदय रत्न जी, मैं अभी याद आता है, शायद उन्होंने पहले प्रवचन में कभी कहा था, मैं आपको याद दिलाता हूं। गुजरात में भरूच के पास पालेज गांव, गुजरात में भरूच के पास पालेज गांव है। वो पालेज गांव आज तो मुस्लिम बस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अपने जैनों के करीबन 10-15 घर ही शायद अभी बचे हैं, मगर पहले वो बड़ा संघ था, 100, 150, 200 घर थे। वहां जब मैं विहार करके जीवन में पहली बार गया, उस वक्त वहां के ट्रस्टी लोग मिलने के आए, उन लोगों के साथ बातचीत हुई कि संघ कैसे चलता है। उस बारे में उन्होंने बताया कि महाराज साहब, हम यहाँ से हर साल साधारण की रकम आसपास के संघों में बांटते हैं। देव द्रव्य की तो बांटने वाले बहुत है, साधारण की बांटते हैं। मैंने पूछा आप इतनी राशि आपके वहां कैसे आती है? उन्होंने बताया कि साहब हमारे वहां ऐसा कानून है, हमारे संघ ने ही कानून बनाया है कि जिसको भी व्यापार में साल भर में जितनी भी आवक हुई हो, हम कार्तक शुद्ध एकम से कार्तक शुक्ला पंचमी 5 दिन के लिए वहां पेटी रखते हैं और पेटी के ऊपर हम लिख देते हैं ये साधारण राशि का पेटी है। और सभी को पता है कि जितनी भी खुद की आवक हुई हो उसका, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, 1% होगा, एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं है, 1%, 2% जो भी उन्होंने तय किया है, वो राशि सभी को उसमें ही डालना है, किसी का नाम नहीं है। तो उसको खुद को ही डालना और पास में चौपड़ा रखा है और चौपड़े में लिख देना फलाना फलाना हमारी राशि आ गई, बस इतना ही। आप शायद करोड़ रुपया कमाए हैं तो आपके हिसाब से 1 लाख रुपया उसमें डालना होगा, मगर आपने 1 लाख रुपया डाला, 1000 रुपया डाला या 100 रुपया डाला, हमको वो दिखना भी नहीं है, पूछना भी नहीं है। हमको आपके पर विश्वास है, ये श्री संघ का कानून है। आप
आप उसमें डाल के आपका नाम लिख देना, हम समझ जाएंगे कि आपने डाल दिया। और ऐसे बिना नाम एकम से कारतक सुधी पांचम के बीच में 5 दिन में वो हमारे वहां राशि आ गया, और हमारे संघ में चाहिए उससे भी ज्यादा आती है रकम, तो हम आसपास में जो छोटे छोटे संघ है वहां बांटते हैं। आज से मैं ये जो बात कर रहा हूं, मैं करीबन 16-17 साल पहले मैं पहली बार कॉलेज में गया था, उस वक्त ये बात हुई थी, आज भी मुझे याद है। तो अपन को अपने संघ में स्वैच्छिक उदारता से साधारण में राशि लिखाइए। मिनिमम आप इतना संकल्प कीजिए, मिनिमम मैं हर साल भगवान के मंदिर में या तो धर्म कार्य में जितना भी रुपया का खर्च करता हूं उसमें से 10% में साधारण खाते में लिखाऊंगा। ऐसा कुछ संकल्प करना चाहिए। और दूसरा विकल्प ये उदय रत्न जी ने जो बताया है ना, अद्भुत बताया, बस आप इतना संकल्प करो, साल भर में मेरा खुद का मोबाइल का जितना खर्च होगा उतना रुपया मैं साधारण में लिखाऊंगा। हर व्यक्ति का पर्सनल, आपका पर्सनल, आपका लड़के का पर्सनल, आपके पापा का पर्सनल, उसमें क्या दिक्कत है? सिर्फ मोबाइल का साल भर में आप जितना खर्च करते हो खुद का, उतना रुपया खुद के नाम से, धीरज भाई का अलग, धीरज भाई के पापा का अलग, धीरज भाई का लड़का का अलग। हाँ सही बात, भले लड़का का खर्च 200-500 रुपया का है तो वो 200-500 रुपया लिखा है। आपका खर्च जितना आपका मानो कि 15,000 का खर्च है तो 15,000 लिखाना, पापा का खर्च 10,000 का है तो 10,000। आपका सिर्फ साधारण में जितना खर्च आप करते हो उतना खर्च नहीं, साहब अपने मोबाइल के बारे में जितना खर्च करते हो उतना राशि उसमें लिखाना। क्या आपसे नहीं हो सकता है? जो आप बोलो कि महाराज साहब ये क्षमता नहीं है, तो मैं मेरी बात को वापिस खींच लूं और आपको लगता है कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी। और मैं ये प्रश्न करता हूं कि भाग्यशाली भगवान का साधारण खाता और जिन शासन को टिकाने की जिम्मेदारी किसकी? जिन शासन को टिकाने की जिम्मेदारी भाग्यशाली किसकी? अपनी सभी की है। तो भगवान के लिए हम इतना नहीं करेंगे तो हमारी जात को धिक्कार है। और जो हम इतने स्वार्थी हैं, इतने संकुचित मनोवृत्ति वाले हैं कि सिर्फ हमारा मोबाइल का खर्च उतना भी हम भगवान के शासन के लिए नहीं देंगे, तो मैं रोती आंखों से बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि जन्मांतर में शायद आपको जिन शासन भी मिलना दुर्लभ है। क्या मैंने बहुत बड़ी बात बता दी है कि लाखों रुपया का खर्च करो, ऐसा बताया। और आपसे हमारे गुजराती में बोलता है कि नहीं पोषाता है, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, नहीं परवड़ता है, तो मोबाइल का खर्चा कम करो। जो फाजुल मोबाइल चलता है वो नहीं करो। समझ में आता है भाग्यशाली? मेरी ये रिक्वेस्ट है भाग्यशाली, गंभीरता से इस बारे में आप सोचिए। मैं तो भगवान का शासन को समर्पित बना हूं, मुझे शासन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अंदर से ये उद्गार निकलता है कि नहीं इतना तो होना चाहिए, ये नहीं होगा तो शासन कैसे टिकेगा। समझ में आया? तो भाग्यशाली देव द्रव्य की वृद्धि का मतलब है साधारण खाता की, यानी कि 7 क्षेत्र की वृद्धि। और उसमें मैं आपको एक प्रश्न करूं कि जहां ज्यादा देंगे वहां ज्यादा प्रेम है, ऐसा माना जाएगा? हमारे बच्चों की मम्मी होती है ना, खुद के 2 लड़के, एक लड़के को एक ही रोटी खिलाते हैं, दूसरा लड़का को 4 रोटी गिरफ्तारी करती है, 4 रोटी गिरफ्तारी। एक लड़का छोटा है, उसकी कैपेसिटी को देख के मम्मी उसको 1 रोटी खिलाती है, दूसरा बच्चा को 4 रोटी खिलाती है, तो उसका मतलब तो ऐसा ही कहा जाएगा ना कि मम्मी को जो छोटा लड़का है उसके प्रति जितना प्रेम है उससे 4 गुना प्रेम दूसरे लड़के प्रति। उनको 4 रोटी खिलाती है तो 4 गुना प्रेम, इनको 1 रोटी खिलाती है तो 1 गुना प्रेम। क्या ये कैलकुलेशन ठीक नहीं? क्यों? मान लो कि छोटा की क्षमता ज्यादा है पचाने की, बड़ा की क्षमता कम है, तो एक ही उसका नियम हम बना सकते हैं, जिनको जितनी जरूरत है उतना देना, वो सच्चा। जरूरत से कम देंगे, 4 रोटी वालों को 1 रोटी देंगे तो भी वो गलत है, और 1 रोटी की क्षमता वालों को 4 रोटी देंगे तो भी गलत है। सही बात ना? तो जिनको जितनी आवश्यकता है उतना देना, वो सच्चा है। सही बात?
तो भगवान का देव द्रव्य में जितना आवश्यक है उतना उधर देना, और जिन शासन के साधारण के खाते में जितना आवश्यक है उतना उधर देना, वो सही सोच है। तो आप लोगों को मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं, जब देव द्रव्य की वृद्धि का वार्षिक कर्तव्य भगवान ने बताया है, तब देव द्रव्य की हमारी पारंपरिक जो व्याख्या है वो हमने बनाई है। ज्ञानियों ने दिखाई हुई जो सही व्याख्या है कि ये जिनशासन की जितनी भी संपत्ति है वो सब भगवान की है। यानी कि जिनशासन में जहां जो जरूरी है वैसे साधारण खाते में जो आप यूज करोगे ना, वो जिनशासन में जहां जरूरत है सब जगह पर यूज में आएगा। इसलिए जिनशासन का साधारण खाते में बढ़ावा करना, मिनिमम आप हर साल धर्म क्षेत्र में जितना भी यूज करते हो उसमें से मिनिमम 10% आपको साधारण में देना है। मैं ऐसा चाहता हूं कि हमारे संघ का ट्रस्ट मंडल ऐसा निर्णय करे। उससे अच्छा वो है कि आप रिक्वेस्ट करो ट्रस्ट मंडल को कि हम सब मित्र मंडल मिलके ऐसा संकल्प करते हैं और आप ऐसा कुछ प्लानिंग बनाओ और हमको ऐसी प्रेरणा दो, हम सब मिलके ऐसे इस प्लानिंग को सफल बनाएंगे। हम सब जगह पर इस बात का प्रचार करेंगे, मगर संघ का साधारण खाता मजबूत करना है। मगर ट्रस्ट मंडल को भी वो बोलता हूं, साधारण खाता मजबूत होने के बाद आपका कर्तव्य वो रहेगा, संघ में जितनी जरूरत है उतना रख के आसपास वाले जो दूसरे छोटे छोटे संघ है उनको भी संभालना वो आपकी जिम्मेदारी होगी। और ऐसा करते हैं ना तो ही जिनशासन का फैलावा होता है। आज दर्द की बात है, हम जैन है मगर हमारे जैन शासन की हालत क्या हो रही है ना भाग्यशाली, उस बारे में हम कभी सोचते भी नहीं। मुझे तो मेरे भगवान की पूजा, अष्ट प्रकारी पूजा में हर रोज करता हूँ, करके आ गया। प्रदूषण आया, मैं पौषध करता हूँ, मैंने पौषध कर लिया। गुरु महाराज का उपदेश सुनकर मैंने जीवन भर के लिए कंदमूल का त्याग कर दिया और रात्रि भोजन भी महीने में 20 दिन तो रात्रि भोजन नहीं करूंगा। मैं और सामयिक भी करता हूँ, मैं नवकार मंत्र की माला भी गिनता हूँ और गुरु महाराज ने सिखाया है तो मैं सामयिक भी करता हूँ और स्वाध्याय भी करता हूँ। बस खत्म। इससे आगे आप कितने बड़े? मेरे खुद के लिए पुण्य बढ़ाने के लिए, धर्म आराधना करने के लिए मैंने सामायिक, प्रतिक्रमा, पूजा, नवकार मंत्र का जाप, आयंबिल, बियासना सब किया। भगवान के शासन के लिए आपने भाग्यशाली क्या किया? आप लोगों को पूछ रहा हूं, यहाँ बैठे कितने लोग खुद के समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं? हम राजस्थानी समाज है, हम गुजराती समाज है, हम इस समाज वाले हैं। आपके समाज के लिए किया, भगवान का शासन के लिए मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा सोच के शासन के लिए आपने कितनी चिंता किया भाग्यशाली। मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाग्यशाली, कितना पुण्य है, भगवान अरिहंत की कृपा है तो ये शासन और आप लोगों को इतनी ताकत मिली है। गदग वाले वास्तव में पुण्यशाली है, मगर अब उस पुण्य का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाना वो आपको नहीं आता है। आप लोगों की ताकत कम नहीं है भाग्यशाली। तो सही रूप से सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करके आप ऐसा परिवर्तन लाओ, जय जयकार हो। और गदग ये पहल करेगा ना, बाद में दूसरे संघ को भी प्रेरणा मिलेगी और बात वो चलेगी कि गदग वालों ने ये शुरुआत किया है। ये बात आप ध्यान में रखिए। जितना भी धर्म कार्य में आप संपत्ति का यूज करो उसका मिनिमम 10%, जितना कमाया उसका 10% में नहीं कहता हूं, धर्म में जितना यूज किया उसका 10% की बात करता हूं, उतना साधारण खाते में देना है। और दूसरी बात ये कि मोबाइल का आपका साल भर का खुद का जितना खर्चा है इतना प्रेम से भगवान के साधारण खाते में दे देना। तो ऐसे देव द्रव्य की वृद्धि भी करना और देव द्रव्य का सही उपयोग करना, ये जो नहीं करता है वो खुद की जिम्मेदारी चुकता है और उस वजह से पाप कर्म का बंध और दुर्गति का बुकिंग होता है। तो इसलिए ये बात आप ध्यान में रखकर भगवान ने जो ये वार्षिक कर्तव्य बताया है देव द्रव्य की वृद्धि का, वो अच्छी तरह से आप निभाकर आपका संघ का अभ्युदय में बढ़ावा करो। वो मंगल कामना।